बंबूरा जी कनिका से कहते हैं, देखो बात बड़ी साफ है। अब हम तुम्हें यहां से ऐसे नहीं जाने देंगे। हमें सिर्फ परीक्षा लेनी है इस करण सिंह की। अगर ये इस परीक्षा में सफल हो गया तो ये यहां हमारे साथ रहेगा, और अगर ये परीक्षा में फेल हो गया तो इसके मृत शरीर को आप ले जा सकते हैं। ये सुनकर करण सिंह घबरा जाता है और कनिका से कहता है, देख बेटा, मुझे मरने का डर है, लेकिन एक बात और है। जिस हवेली को ये लोग डरावना कह रहे हैं, मैं वहां से जिंदा लौटा हूं और इकलौता आदमी हूं जो जिंदा आया हूं। तो अगर मैं इनकी परीक्षा में सफल हो जाता हूं तो ये लोग मुझे वो हवेली दे देंगे जिसके कारण हम करोड़पति बन सकते हैं। ये सुनकर कनिका सोच में पड़ जाती है और उसके पास खड़ा उसका भाई उदित कहता है, दीदी, हमारा तो फायदा ही फायदा है दोनों तरफ से। अगर पापा मर गए तो उनकी प्रॉपर्टी हम दोनों बांट लेंगे, और अगर जिंदा रह गए तो करोड़ों की नई प्रॉपर्टी है हमारी। यह सुनते ही पास खड़ी कनिका मुड़कर अपने पिता को देखने लगती है और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव हैं। अपने बेटे के मुंह से निकली ऐसी बात सुनकर और अपनी बेटी की प्रतिक्रिया देखकर करण सिंह मन ही मन कहता है, मेरा बेटा उदित तो एक नंबर का लालची है, लेकिन मेरी बेटी कितनी अच्छी है। लोग चाहते हैं कि उनके घर में लड़के का जन्म हो, लेकिन भावुक और परवाह करने वाली तो बेटियां ही होती है। तभी कनिका कहती है, नहीं पापा, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए मैं अपने पापा को ऐसे भेंट नहीं चढ़ा सकती। और ये तो बेवकूफ लोग हैं, इतनी सी बात नहीं समझते कि इतने गर्म पानी में कोई भी गिरेगा तो मर ही जाएगा। ये सुनते ही वहां खड़े बंबूरा जी कहते हैं, देखो, ऐसा है कि तुम लोग हमारी मान्यताओं को समझते नहीं हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी शंका का निवारण करेंगे। देखो कैसे हम तुम्हें हमारी परीक्षा की सच्चाई बताते हैं। ये कहते हुए वो भीड़ में इधर उधर देखने लगते हैं और तभी उन्हें दूर कोने में खड़ा विश्वजीत दिखाई पड़ता है। बंबूरा जी विश्वजीत को देखकर इशारा करते हैं और प्यार से कहते हैं, आ जाओ बेटा, आ जाओ। विश्वजीत एक जवान लड़का है जो दिखने में हैंडसम है और उसकी पूरी बॉडी वगैरह एकदम किसी अखाड़े के पहलवान की तरह है। वो जैसे ही चलते हुए वहां बंबूरा जी के पास खड़ा होता है, सब लोग उसे नमस्कार करने लगते हैं। यह देखकर कनिका को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसकी एक नजर विश्वजीत से मिलती है और वो पास खड़े उदित से कहती है, अरे ये तो हमारी ही तरह दिखता है, इसमें क्या खास बात हो सकती है। तभी बंबूरा जी कहते हैं, बेटा विश्वजीत, दिखा दो अपना कमाल। विश्वजीत वहां खड़े लोगों से कहता है, डालो मुझे इस पानी में। ये सुनते ही वहां आसपास खड़े कुछ गांव वाले तुरंत आते हैं और उस विश्वजीत को उठाते हैं और उसे कढ़ाई के पास ले जाने लगते हैं। कनिका ये पूरा दृश्य डरते हुए देख रही है और तभी बंबूरा जी कनिका से कहते हैं, डरने जैसी कोई बात नहीं है, ये वडीरा है, वडीरा। हमारे पूरे गांव में इकलौता वडीरा है। इसके अलावा इस पूरे गांव ने पिछले 30 सालों में कोई वडीरा नहीं देखा है। वडीरा शब्द बार बार सुनकर कनिका मानो इनकी कहानी में भरोसा करने लगती है। अब वो ध्यान से देखती है और तभी गांव वाले, जिन्होंने अपने कंधे पर विश्वजीत को रखा हुआ है, वो चिल्लाते हुए विश्वजीत को खोलते हुए गर्म पानी की कढ़ाई में डालने लगते हैं। बंबूरा जी कहते हैं, 1 2 3, और उनके 3 कहते ही वो लोग विश्वजीत को उस कढ़ाई में डाल देते हैं। विश्वजीत के उस कढ़ाई में गिरते ही उस कढ़ाई के अंदर के लिक्विड की कुछ बूंदें बाहर की तरफ उड़ते हुए आती हैं और कुछ लोगों के हाथ पर लगती हैं। वो लोग गरम गरम छींटा हाथ पर पड़ते ही दर्द से उछलने लगते हैं और तभी पास ही में खड़ा करण सिंह कुछ नोटिस कर रहा है। कनिका धीरे धीरे चलते हुए उस कढ़ाई के पास आती है और उस कढ़ाई में झांक कर देखने लगती है। उसके पीछे वहां उसका खड़ा भाई भी कहता है, लगता है स्वाहा हो गया उस बेचारे लड़के का। लेकिन वो ये सब कह रहे हैं, तभी अचानक उस गर्म पानी में डूबा हुआ विश्वजीत खुद के जिंदा होने का सबूत देता है। उस बड़ी सी कढ़ाई में डूबा विश्वजीत अपना हाथ बाहर निकालता है और उसका हाथ देखकर कनिका
करण सिंह और उदित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी अगले ही पल विश्वजीत उस कढ़ाई में धीरे धीरे उठते हुए पूरी तरह खड़ा हो जाता है। और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो सबसे पहले कनिका को देखता है। कनिका भी चौंकते हुए सिर्फ उसकी तरफ देख रही है और वो मन ही मन कहती है, अद्भुत, ऐसा कैसे हो गया? मतलब ये व्यक्ति इस खौलते हुए गर्म पानी से बाहर कैसे निकल गया? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी कनिका का ध्यान अपने पापा करण सिंह पर जाता है। करण सिंह गौर से देख रहा है और उसके हाथ पर पानी की एक बूंद है और वो घूर कर पानी की इस बूंद को देख रहा है। ये वही पानी के लाल रंग की बूंद है जो उस कढ़ाई से बाहर निकली थी। तभी कनिका पूछती है, अरे पापा, यहां इतना बड़ा जादू हो गया और आप हैं कि सिर्फ अपने हाथ को देख रहे हैं? तभी करण सिंह कहता है, मेरी हथेली को देख बेटा। कनिका पास आकर जैसे ही हथेली को देखती है, वो भी चौंक जाती है। वो देखती है कि उसके पापा के हाथ पर एक पानी की बूंद है और वो बूंद लाल रंग की है जो कि उस कढ़ाई से निकली थी। वो बूंद देखते ही देखते छोटी होती जा रही है और कुछ ही पलों में वो करण सिंह के हाथ पर से गायब हो जाती है। करण सिंह के साथ घटित हुआ यह नजारा देखकर कनिका और खुद करण सिंह चौंक जाते हैं। तभी दूर खड़े बंबूरा जी आते हैं और बिना कुछ कहे अपने एक हाथ से करण सिंह को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और कोई कुछ कहता उससे पहले वो करण सिंह को भी उस खौलती हुई कढ़ाई में डाल देते हैं। यह नज़ारा देखकर कनिका के होश उड़ जाते हैं और उदित को भी कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे। कनिका के चेहरे पर डर के मारे पसीना छा जाता है और तभी वो उस कढ़ाई के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन विश्वजीत उसके और कढ़ाई के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। कनिका आगे आने की कोशिश करते हुए कहती है, सुनो, मुझे जाने दो, मेरे पापा। लेकिन वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले विश्वजीत उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और गुस्से में कहता है, यहीं खड़ी रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाप को, समझी? विश्वजीत का ऐसा कहना होता है और दूसरी तरफ कढ़ाई के अंदर कुछ घटता है। पहले तो करण सिंह का हाथ ऊपर आता है और फिर कुछ ही पल में वो खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही खड़ा होता है, कनिका और उदित उसे देखकर चौंक जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। कढ़ाई के अंदर खड़ा करण सिंह खुद के शरीर के एक एक हिस्से को ध्यान से देखते हुए खुशी में जोर से चिल्लाता है, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मैं जिंदा हूं। यह देखकर बंबूरा जी के चेहरे पर भी खुशी के भाव छा जाते हैं और वो पूरे गांव से कहते हैं, बधाई हो गांव वालों, बधाई हो। आज तक केवल हमारे बीच में एक ही वडीरा था, लेकिन आज से हमारे बीच में एक और वडीरा हो गया है। ये सुनते ही गांव वाले खुश हो जाते हैं और वहीं खड़े कुछ लोग जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं। उनके ढोल नगाड़ों पर कुछ लोग नाचने लगते हैं। उन्हें नाचते हुए देखकर कनिका और उदित एक दूसरे को देखने लगते हैं और कनिका उदित से पूछती है, अरे यार, ये वडीरा कुछ जादू ही जैसा है, ये तो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन ये लोग इतना क्यों खुश हो रहे हैं, ये नहीं समझ आया मुझे। ये वडीरा और हवेली का सारा सच मैं जान कर रहूंगी।